जैसे अन्य दल के साथ जुड़ के हमारी बबीता फोगाट, हमारे मैरी कॉम राज्यसभा सांसद और योगेश्वर दत्त हरियाणा से, तो उन लोगों ने अन्य दलों के साथ जुड़ के उन अन्य दलों को बहुत मजबूती प्रदान की। उनकी मोनोपोली है, उनकी उस पार्टी की मोनोपोली के तहत काम करा और उस पार्टी को मजबूत किया उस राज्य में। तो मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक गांधीवादी सोच है, मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस की सोच को लेकर मैं आगे बढ़ूं। मैं जो भी काम अपने सरवाइव किया है अपने खेलों के द्वारा, और मैंने जो अपने देश और प्रदेश अपने शहर का नाम रोशन किया है, तो मैं चाहता हूं कि पार्टी को मैं एक मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूं, पार्टी की गाइडलाइन के साथ मिलकर। तो मैं इसलिए राजनीति में आना चाहता हूं और अपने शहर का सर्वांगीण विकास देखता हूं, क्योंकि मैं लगभग 11 देशों में गया और शायद इंडिया का हर देश शहर मैंने वॉच किया है और घूमा है। तो हम बचपन में यही चीज देखते थे कि हमारा काशीपुर जो इतना विकासशील प्रगति पे था, विकास की लाइन पे था, नरेंद्र तिवारी की टाइम पे, भाई यहाँ पे हमारा ITI था, स्टेडियम था, डिग्री कॉलेज था, पॉलिटेक्निक था, मंडी समितियां थी, कोऑपरेटिव सोसाइटियां थी, और तराई की बेल्ट होते हुए यहाँ पर पानी के संसाधन थे। तो मड़िया डैम की वजह से जो सच्चाई नहरें जाती हैं, जो विकास मैंने उस जमाने में देखा, तो वो मैंने ये वॉच किया कि 20 से 25 सालों से वो रुका हुआ है। जो 25 सालों से जो विकास हो रखा था, उसके बाद बिल्कुल नगण्य है। किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो या कोई भी विधायक हमारे यहाँ से चुना गया हो, तो उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करके और उसने सत्ता प्राप्त की और वो इस विधायक की और मेयर की सीट पर बैठा, लेकिन उसने काशीपुर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो जैसे हमारे मेरे गुरु भी रहे श्री माननीय KC सिंह बाबा कुमाऊं नरेश, एशिया चैंपियन रहे, 3 बार नेशनल चैंपियन रहे, वो भी राजनीति से जुड़े। पिछले 35 सालों में उन्होंने काशीपुर की बहुत सेवा की है, काशीपुर का विकास किया है। उनके समय में काशीपुर का विकास अग्रणी रहा पूरे प्रदेश में, और आज हल्द्वानी को और देहरादून को हम विकास के रूप में, मॉडल के रूप में देखते हैं। मैं मानता हूं कि काशीपुर एक विकास का मॉडल था उनके जमाने में। तो मैं उसी मॉडल को आगे ले जाते हुए कोशिश करूंगा कि अब वो मेरी अपनी बागडोर मेरे हाथ में दे, और शायद उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। मैं उनका असली मायनों में एक अर्जुन बन के दिखाऊंगा। वो मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, और मैं वो विकास की लहर ऐसी आगे लेकर जाऊंगा कि जो आज काशीपुर का स्टेडियम पिछड़ गया है, काशीपुर का विकास पिछड़ा हुआ है, काशीपुर की रोडें धूल से ग्रसित है, यहाँ का हर बासिंदा परेशान है गंदगी से, व्यवस्था से, जहां जहां भ्रष्टाचार लिप्त है। मैं चाहूंगा कि मैं वहां बिल्कुल अड़ के अपनी पब्लिक के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूं और इस काशीपुर का विकास गति दे सकूं, इस काशीपुर के विकास। तो इसका मतलब आप एक ये कहना चाहते हैं कि पूर्व सांसद KC सिंह बाबा का आपको आशीर्वाद प्राप्त है? नहीं, आशीर्वाद तो उनका हमेशा मेरे ऊपर है। ये मैं मतलब अगर सोता हुआ भी हूँ तो भी मैं मानूंगा उनका आशीर्वाद। राजनीति में आने के लिए, टिकट के लिए उनका कोई आशीर्वाद आपको ऐसा है? जी, मैं यही कहूंगा कि वो मेरे गार्जियन है राजनीति में, और मैं उनके आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से जरूर आगे दावेदारी प्रस्तुत करूंगा, और शायद मुझे पार्टी इस लायक समझेगी तो मैं जरूर उस दायित्व को निभाऊंगा, और शायद अच्छे से निभाऊंगा। क्योंकि मैं एक चीज जरूर आपको रोककर बोलना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितने भी राजनीति में लोग किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, उनकी कहीं ना कहीं विचारधारा पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़ी हुई है, उनकी विचारधारा अपनी से जुड़ी हुई है। वो सब बिजनेस माइंडेड लोग हैं। वो शायद मैं मानता हूं कि अपना बिजनेस को लाइन में रखकर राजनीति करना चाहते हैं। वो अपने बिजनेस को सर्वोपरि समझते हैं। शायद इसीलिए पहले भी राजनेता रहे, हमारे विधायक चीमा जी रहे, वो भी एक बिजनेस माइंडेड है, उनकी बहुत इंडस्ट्रीज हैं। तो शायद उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया काशीपुर का, इसीलिए। तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो प्यारी जनता है वो ध्यान दे, वो उनके बीच में से एक आम नागरिक, एक खेलों से जुड़ा हुआ उनका भाई राजीव चौधरी अगर राजनीति में आता है
तो वो हर समय उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि इस काशीपुर का नाम वर्ल्ड में चमका सके, जैसे उसने खेलों में चमकाया है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो हाईकमान की ओर से जिसे टिकट मिलेगा, क्या आप उससे लड़ाएंगे चुनाव में? जी, अगर नहीं मिलता है तो अलग बात है कि क्योंकि मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता रहूं और मैं चाहूंगा कि हमारी पार्टी आगे जाए। मुझे दुख होता है कि कोई अन्य पार्टियां हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को आगे लेकर, साथ लेकर आगे बढ़ रही है, उन्हें जोड़ रही है, और हमारी पार्टी आपस में ही मतभेद के साथ शायद एकाग्रता नहीं दिखा रही है और एक रूप में नहीं आ रही है, और जिसकी शक्ति मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक शक्ति के रूप में उसे आगे लेकर जा सकता हूं। तो मैं यही चाहूंगा कि पार्टी थोड़ा अपने छोटे बेटा ही समझो पार्टी का, एक पार्टी हमारी माँ है, तो राजीव चौधरी के ऊपर विश्वास करके देखें तो मैं जरूर काशीपुर की सीट जिताकर देखूंगा। कांग्रेस से जहां इतने चेहरे हैं आगामी विधानसभा चुनावों के लिए, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप टिकट हासिल कर पाएंगे? भाई साहब, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ ना कि मैं एक खेल से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व हूँ और एक सरल जीवन मैंने जिया है। हाँ, अपने निजी जीवन में और लाइफ में मैंने बहुत फाइट की है, इसीलिए मैं एशिया में 2 बार मेडलिस्ट हुआ और वर्ल्ड बेंच में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लेकर आया, उस कांस्य पदक लेकर आया 2014 में। तो मैं ये कहूँगा कि मैं वैसे सम्मानित सभी साथियों का, काशीपुर के जितने भी दावेदार हैं वो मेरे लिए सम्मानित हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, भाई मेरे फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि उन सबको तो उनका सम्मान है अपनी जगह, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पार्टी मुझे मेरे कद के हिसाब से देखे, तो मुझे लगता है कि वो शायद मुझे टिकट का पक्का दावेदार मानेगी। मैं एक मेहनती और एक कर्मठशीलता दिखाते हुए, और जैसे मेरे पास टीम नेटवर्क है, आज खेलों से जुड़े हुए काशीपुर में लगभग मैं मानता हूँ 10,000 लोग हैं, और शायद बचपन में आप ने भी खेलों से जुड़े हुए रहे, भाई साहब भी खेलों से जुड़े हुए रहे, और हर आदमी खेल खेलना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक टाइम पार्ट अपनी लाइफ में जीते हुए कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे अच्छी भावना को देखते हुए हर आदमी शहर का चाहेगा कि एक ऐसा आदमी जिसने पूरे प्रदेश का नाम, देश का नाम और काशीपुर का नाम खास करके रोशन किया है, तो हमारे शहर में एक ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए। शायद उसमें से मैं एक हो सकता हूं कि जैसे अन्य दल के साथ जुड़ के हमारी बबीता फोगाट, हमारे मैरी कॉम राज्यसभा सांसद और योगेश्वर दत्त हरियाणा से, तो उन लोगों ने अन्य दलों के साथ जुड़ के उन अन्य दलों को बहुत मजबूती प्रदान की। उनकी मैनोपोली है, उनकी उस पार्टी की मैनोपोली के तहत काम करा और उस पार्टी को मजबूत किया उस राज्य में। तो मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक गांधीवादी सोच है, मैं ये चाहता हूं कि कांग्रेस की सोच को लेकर मैं आगे बढ़ूं। मैं जो भी काम अपने सरवाइव किया है अपने खेलों के द्वारा, और मैंने जो अपने देश और प्रदेश, अपने शहर का नाम रोशन किया है, तो मैं चाहता हूं कि पार्टी को मैं एक मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूं, पार्टी की गाइडलाइन के साथ मिलकर। तो मैं इसलिए राजनीति में आना चाहता हूं और अपने शहर का सर्वांगीण विकास देखता हूं, क्योंकि मैं लगभग 11 देशों में गया और शायद इंडिया का हर शहर मैंने वॉच किया है और घूमा है। तो हम बचपन में यही चीज देखते थे कि हमारा काशीपुर जो इतना विकासशील प्रगति पे था, विकास की लाइन पे था, नरेंद्र तिवारी की टाइम पे, भाई यहाँ पे हमारा ITI था, स्टेडियम था, डिग्री कॉलेज था, पॉलिटेक्निक था, मंडी समितियाँ थी, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ थी, और तराई की बेल्ट होते हुए यहाँ पर पानी के संसाधन थे। तो मड़िया डाम की वजह से जो सच्चाई नहरें जाती हैं, जो विकास मैंने उस जमाने में देखा, तो वो मैंने ये वॉच किया कि 20 से 25 सालों से वो रुका हुआ है। जो 25 सालों से जो विकास हो रखा था, उसके बाद बिल्कुल नगण्य है। किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो या कोई भी विधायक हमारे यहाँ से
चुना गया हो, तो उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति करके और उसने सत्ता प्राप्त की और वो इस विधायक की और मेयर की सीट पर बैठा, लेकिन उसने काशीपुर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो